बैठ रहे हैं, मैं आपसे पूछना चाहती हूं, पहले तो ये जो विपक्ष की पार्टियां कहती रहती हैं कि 1000-2000 स्क्वायर किलोमीटर चला गया है, इस पर स्टेटस क्या है, नंबर 1। और नंबर 2, कांग्रेस और राहुल गांधी ने बार बार कहा है कि सरकार का जो रवैया है वो डेंजरस रवैया है। और तीसरी बात जो पवन राव अंबेडकर जी कह रहे हैं कि कोई वक्तव्य कड़ा नहीं आया। वक्तव्य कड़ा होना चाहिए या हमारी आर्मी को कड़ी तरीके से अपने एलएसी पर पहरा देना चाहिए? दोनों में से ज्यादा जरूरी है क्या? नाविका, देखिए, मेरा मानना यह है कि ये जो सारी बातें हैं ना कि लाल आंखें क्यों नहीं दिखाई, आंख में आंख डाल के क्यों नहीं बात की, ये ड्रामे के लिए ठीक है और राजनीतिक बयानबाजी के लिए ठीक है। कूटनीति ऐसे नहीं चलती, पहली बात। दूसरी चीज ये, और ये बड़ी बचकाने तरीके की बात होती है कूटनीति में, राजनीति में ठीक है, आप इस तरीके की बात कर सकते हैं। दूसरी चीज ये है कि अगर आप, यार अब इनको चुप करवाओ ना नाविका, ऐसे नहीं बात हो सकती। स्पोकन, आई हैव केप्ट क्वाइट। साहब का ही वक्तव्य है कि लाल आंखें दिखाने का वक्तव्य साहब ने ही दिया है। पवन राव अंबेडकर जी, जब आप बोल रहे थे किसी ने नहीं आपको रोका या टोका। आपके 60 सेकंड का समय था, मैंने आपको 90 सेकंड दिए। अब सुशांत सरीन जी की बात सुन लीजिए और उसके बाद अगर आपको कुछ कहना है तो मैं समय दूंगी। सुशांत। ओके राइट। तो पहली बात तो मैंने आपसे कर दी। दूसरी चीज ये है कि कुछ बोला क्यों नहीं, उसमें मेरा एक सवाल है कि शी जिनपिंग ने भारत के बारे में कोई बयान दिया है कि मोदी चीन के बारे में बात करें? लेकिन जयशंकर ने तमाम इंटरनेशनल फोरम्स में बहुत सख्ती से चीन के ऊपर बयान दिए हैं इंटरनेशनल फोरम्स पे, और कम से कम नहीं तो 6 से 8 तो इस तरीके के इंटरनेशनल फोरम्स है जहां पर सीधा उन्होंने चीन के ऊपर निशाना दागा है, कोई इधर उधर की बात नहीं की। तीसरी बात यह है कि जब से मोदी सरकार आई थी, उनकी एक चेष्टा ये जरूर थी कि जो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल जो अंबेडकर जी बात कर रहे हैं उसका निर्धारण किया जाए, एटलीस्ट उस पे ये मैप्स एक्सचेंज किए जाएं कि भाई आप कहां मांग रहे हैं, हमारा कहां है। लेकिन ताली दो हाथ से बजती है। अगर चीन नहीं मान रहा तो फिर भारत भी उसको कुछ नहीं कर सकता। और जैसे जयशंकर जी ने इस आज के इंटरव्यू में बोला कि भाई देखिए, अगर आपको जो डील है वो एक ही पक्ष अपनी डील चाहता है तो फिर मेरे ऊपर यह अनिवार्य नहीं है कि मैं उसकी बात मानूं, और अगर फिर बातचीत आगे नहीं बढ़ती तो फिर ना बढ़े। अब आइए आप बात इस पर कि कितनी आपकी जमीन गई नहीं गई। कुछ अभी आपने समझौते किए हैं। नंबर 1, फिंगर 8 तक तो जो पेट्रोलिंग की थी वो तो अब चीन भी फिंगर 4 तक नहीं कर सकता, पहली बात। दूसरी चीज ये कि जो वो अब उसको एक बफर जोन बना दिया गया है और ये दोनों साइड्स के लिए अप्लाई करता है। दूसरी चीज ये कि बहुत सारे पेट्रोलिंग पॉइंट्स की तहसीन ने बात की, उसमें से तहसीन अगर ये बताएं कि कौन कौन से पेट्रोलिंग पॉइंट पे किस किस समय पर पेट्रोलिंग बंद हुई थी, और कुछ समझौते के तहत हुई है कि वो भी नहीं वहां आ सकते और हम भी नहीं जा सकते, तो एक बफर जोन बनाने की कोशिश की गई है। मेरी उसमें आपत्ति हो सकती है कि क्या ये बहुत अच्छा समझौता था, नहीं था, लेकिन सरकार ने किया। और जैसे कि जयशंकर ने आज कहा अपने इंटरव्यू में कि बहुत सारे जो समझौते पहले भी हो चुके थे वो गुड फेथ में होते हैं, सोच समझ कर किए जाते हैं, और बहुत सारे समझौते हुए कांग्रेस की सरकारों में, बाकी सरकारों में, और वो समझौते इसलिए किए जाते हैं कि देश का हित आगे बढ़े। फाइनली जो बात है इनकी ट्रेड की, आपने बात की, देखिए ट्रेड की जो बात है ना, उसमें ये जरूर है कि कुछ ऐसे सामान हैं जो हम चीन के बजाय कहीं और से कर सकते हैं, और कुछ हद तक सरकार की विफलता है, उसने उस पर पुश नहीं किया। उसको करना चाहिए ताकि आप अपना जो चीन के साथ घाटा है उसको कम कर पाए। लेकिन आप पूरी तरीके से ट्रेड बंद नहीं कर पाएंगे जब तक आपके पास वो क्षमता ना आ जाए मैन्युफैक्चरिंग की कि आप चीन को जूता मार के बाहर निकाल दें और उनसे कोई आपको माल खरीदना ना पड़े। नहीं तो आपकी अपनी जो आपकी इंडस्ट्री है, आपके अपना जो आपका एक्सपोर्ट है, अमेरिका को भी देखा है, अमेरिका का भी ट्रेड बढ़ा है। अब अमेरिका तो भारत से कहीं ज्यादा डेवलप्ड है। ये ग्लोबल फैक्टर्स भी एक रहते हैं। इसीलिए नाविका, हम लोग इंटरनेशनल सप्लाई चेन्स के अब हिस्सेदार बन रहे हैं। कुछ सप्लाई चेन्स भारत में आ रही हैं और ज्यादा आएंगी। बहुत सारी चीजों का भारत में अब मैन्युफैक्चरिंग शुरू हो गई है, आगे चल के और होगी।
तो उससे हमारी जो चीन के ऊपर ट्रेड की निर्भरता है, और ये ओवरनाइट थोड़ी हुई है, ये तो ओवर द ईयर्स हुई है। सरकार को जरूर इस पर काम करना चाहिए, लेकिन ये ओवरनाइट आप इसको खत्म नहीं कर सकते। अगर अमेरिका जैसी महाशक्ति नहीं कर पाएगी तो भारत तो बिल्कुल नहीं कर पाएगा। नादिका जी, सवाल ये है, और अनुराग भदौरिया जी, मैं आपसे